हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो होने वाला है यूरोपास सीवी के ऊपर। यूरोपास सीवी एंड कवर लेटर आप कैसे बनाएं। स्पेशली आज का जो टॉपिक है वो यूरोपास सीवी के ऊपर है। अगर आप सीवी बनाने सीख गए तो फिर आप डेफिनेटली कवर लेटर भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि आप कैसे एक अच्छा यूरोपास सीवी क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए, गूगल आपको ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र या फिर कुछ डिफरेंट ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, मोज़िला भी अगर यूज़ करते हैं या फिर ब्रेव। आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है यूरोपास सीवी। इट्स बेटर, आई विल रिकमेंड आप क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कीजिए। सो जैसे आप यूरोपास सीवी टाइप करते हैं तो नीचे जब भी आप स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रिएट योर यूरोपास सीवी। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ यूरोप मूव होना चाहते हैं और जॉब फाइंड करना चाहते हैं, जॉब फाइंडिंग के लिए वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल्स पे और आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ आएगा। उससे पहले आप कैसे सीवी और कवर लेटर आप खुद ही बना सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनीथिंग, तो मैं आज बताने वाला हूँ एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के ऊपर एग्जांपल देके। सो एज रिक्वेस्ट डेफिनेटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और डेफिनेटली शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे आप कैसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे आप खुद से भी बना सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही आपके सामने ये वेबसाइट आता है, वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आपको आगे जाना है और जैसे ही आगे आप बढ़ते हैं तो ऐसे आपको ये फॉर्मेट आ जाएगा। अगर आप खुद का एक यूरोपास के अंदर प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ से आप प्रोफाइल एक क्रिएट कर सकते हैं। जाके आपका सारा पर्सनल डाटा दे के आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। बट विदाउट एनी प्रोफाइल क्रिएशन आप कैसे यूरोपास से भी बनाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे ये जो शो हो रहा है यूरोपास से भी आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे भी आपको 3 या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ से जाने के बाद ये क्लोज कर देता हूँ। इस पे आपको जाना नहीं है, सबसे जाना है लास्ट ऑप्शन पे, क्रिएट ए न्यू सीवी। जैसे आप इस पेज के ऊपर जाते हैं, हालांकि मैं ट्रायल के लिए मैं यहाँ पे पहले ट्राई किया था सीवी बनाने के लिए। मुझे ये पूछ रहा है कि आप रिज्यूम करना चाहते हैं लास्ट सीवी, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको रिमूव करूँगा और कंटिन्यू करूँगा कि नहीं, मुझे जो मेरा न्यू सीवी है वो मुझे क्रिएट करना है। अगर आपके सामने ऐसे आता है, आई होप नहीं आएगा क्योंकि आप पहले बार ट्राई करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपको सिंपली क्रिएट न्यू सीवी के ऊपर जाना है। जैसे आप क्लिक करते हैं डायरेक्टली आपको ये पेज शो हो जाएगा। जैसे ही पेज शो अप होता है आपको आएगा पहले आप किस लैंग्वेज के ऊपर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे है इंग्लिश, आपकी सीवी हमेशा इंग्लिश के ऊपर होना चाहिए। और डेट फॉर्मेट आई विल रिकमेंड यू कैन चूज़ ये जो फॉर्मेट है, जैसा मैंने चूज़ किया है 23 अप्रैल 2019, ये बेटर ऑप्शन है, इट्स माय रिकमेंडेशन। एंड उसके बाद आपको देना है एक फ़ोटो। यहाँ से जो एडिट ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन में आके आपको फाइल चूज़ करके आपको एक प्रोफेशनल फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फ़ोटो प्रोफेशनल होना चाहिए और जब भी सीवी बनाते हैं तो प्रोफेशनल फ़ोटो ही आपको अपलोड करना है। तो फ़ोटो को पहले आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, बेटर आप उस फ़ोटो को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो आप मैं भी ब्लेज़र यूज़ किया है तो और भी बेटर है, बट बेटर आप प्रोफेशनल और फॉर्मल ड्रेसेस के साथ उस फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करें। तो जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, हालांकि मैं अभी कोई फ़ोटो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो नेक्स्ट फेज़ है वो है आपकी फर्स्ट नेम और आपकी लास्ट नेम। सो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट नेम में आपको आपका जो फर्स्ट नेम है वो डालना है और लास्ट नेम जो है आपको लास्ट नेम यहाँ पे सरनेम को यूज़ करना है। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप अपना
मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, बट आपको आपके हिसाब से आपका नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपना नाम डालते हैं, सो यहाँ पर आपको डालना है अबाउट अस या फिर अबाउट मी। आपको आपके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है, आपका प्रोफाइल क्या है, आपके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इस चीज़ को लिखने के लिए अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ है, आप बेटर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं अबाउट मी सेक्शन में लिखने के लिए। इसमें बेसिकली आपको हेडलाइन एक तैयार करना है कि आपका जो स्पेशलिटी है, आपको स्पेशलिटी यहाँ पे शो करना है, क्योंकि सीवी का पहला पेज यही रहता है और आपको पता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हाईलाइट चीज़ लिखना है ताकि जो एम्प्लॉयर है, जो रिक्रूटर है, उसको फर्स्ट इम्प्रेशन में आपका सीवी अच्छा लगे, ताकि वो नेक्स्ट पेज पे जाके जब भी आपके डाटा चेक करेंगे, वो तो नेक्स्ट थिंग है, बट पहले आपको जो हाईलाइट है अबाउट मी, वो आपको अच्छा वर्ड्स कुछ लिखना है। तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं चैट जीपीटी। आपको अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ है, आप खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी से आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा, आप उस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। आपको गूगल पे टाइप करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जैसे आप टाइप करते हैं, यहाँ पर आपको ओपन एआई का जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिखाएगा चैट जीपीटी, सॉरी चैट जीपीटी। तो जैसे आप चैट जीपीटी की वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे ये जो मैसेज है, मैसेज चैट जीपीटी, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा वो आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल वेटर प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपके प्रोफाइल कुछ डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे उस प्रोफाइल के रिगार्डिंग लिखना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए वेटर्स प्रोफाइल के लिए मैं एक सीवी बना रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे टाइप करना है, आई वॉन्ट ए script I want a script for to make a CV for waiter profile। अगर आपका प्रोफेशन यहाँ पे डिफरेंट है, आप दूसरे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्सेस हो गए, या फिर प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस, जनरल फार्म वर्कर्स, या फिर डिलीवरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका जिसका एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपकी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अनस्किल्ड जॉब भी यूरोप में बहुत अवेलेबल रहता है, अगर आप जिस प्रोफेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोफेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे टाइप करना है और चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट तैयार करके दे देगा। सो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ वेटर प्रोफाइल के लिए। सो यहाँ पे मैंने टाइप किया, आई वांट ए स्क्रिप्ट टू मेक ए सीवी फॉर वेटर प्रोफाइल फॉर अबाउट अस section. Please provide me a good script which is best। सो यहाँ पे मैंने टाइप करके ये ऑप्शन को क्लिक करना है आपको, और आपकी स्क्रिप्ट डेफिनेटली ये आपको तैयार करके दे देगा। देखिए स्क्रिप्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। एज ए डेडिकेटेड एंड एंथुसियास्ट वेटर विथ ओवर, जितना साल का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे डालना है। एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, आई टेक प्राइड। देखिए यहाँ पे ये टोटल स्क्रिप्ट तैयार है, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको मॉडिफाई करना है। हालांकि स्क्रिप्ट थोड़ा सा बड़ा है, आपको आपके हिसाब से मॉडिफाई करना है। स्क्रिप्ट इतना लंबा नहीं रखना है, सिर्फ 5 या 6 लाइन का ही आपको रखना है।
कॉपी करता हूँ अबाउट मी सेक्शन में डालने के लिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ से कॉपी किया और आपको जाना है फिर यहाँ पे जो अबाउट मी सेक्शन में आपको ये करना है पेस्ट, जो आपने ChatGPT से कॉपी किया। और ChatGPT से जब भी आप कॉपी करते हैं ध्यान रखिए आपको अच्छा स्क्रिप्ट वहाँ से चूज़ करना है ताकि आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें। तो यहाँ पर आपको टोटल कर देना है पेस्ट। स्क्रिप्ट को ज़्यादा लंबा मत रखिए, थोड़ा सा आपको शॉर्ट रखना पड़ेगा। मैक्सिमम 6-7 लाइन के भी होगा तो भी इट्स बेटर। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पर एक्सपीरियंस जितना भी आपका है, सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आपका जो डिपार्टमेंट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बदले आप यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी भी सही रहेगा बट बेटर अगर आपका जो डिपार्टमेंट है वो आप मेंशन करते हैं, इट्स बेटर। सो देन यहाँ पर आपके हिसाब से अबाउट मी सेक्शन आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके बेटर भी बना सकते हैं। वहाँ पर और भी स्क्रिप्ट तैयार है, आप वहाँ से भी कुछ लाइंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपका अबाउट मी सेक्शन तैयार हो जाएगा, आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। आपके हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कीजिए। फॉर एन एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल तौर पे बना रहा हूँ। सो आप जैसे आप नीचे आते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 1/19/1995। देन आपका चूज़ करना है जेंडर, मेल है फीमेल है, आपको चूज़ करना है। नेशनलिटी में आपको जाना है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया से, सो आई विल चूज़ इंडिया। और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा आपका ईमेल आईडी। और ध्यान रखिए ईमेल आईडी जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि जब भी आप अप्लाई करते हैं अगर आपको कुछ रिप्लाई आएगा तो वो इसी ईमेल आईडी पे ही आएगा। और ये ईमेल आईडी जो आपके प्रोफाइल पे मेंशन है, जो आप यूज़ करते हैं पर्सनल ईमेल, एक्टिव ईमेल, उसी को ही आप यूज़ कीजिए। एग्जाम्पल मैंने ये ईमेल को यूज़ किया है, आप अपना ईमेल यूज़ कीजिए। फ़ोन नंबर जब भी आप यहाँ पे चूज़ करते हैं, फ़ोन नंबर ही पे आप यहाँ पे एक्टिव फ़ोन नंबर यूज़ कीजिए जो आपका फ़ोन नंबर है। तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर आके आपको चूज़ करना है कंट्री। जैसे आप कंट्री पे आते हैं तो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री पे यहाँ पे चूज़ कीजिए, ताकि जो कोड है मोबाइल नंबर से पहले यूज़ होता है, जैसे इंडिया का 91 है, तो आपको यहाँ पर आपका चूज़ करना है कंट्री। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर फिल करना है। तो आप फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं, उसके बाद आपका आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू मस्ट हैव लिंक्डइन प्रोफाइल। आप अगर फ़ॉरेन के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आपका एक लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप बेटर यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल को ही यूज़ कीजिए। अगर आपका नहीं है, स्टिल यू कैन यूज़ योर फेसबुक, ट्विटर प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। बट अगर आपका प्रोफाइल एक अच्छा प्रोफेशनल प्रोफाइल है तो ही आप यूज़ कीजिए, नहीं तो इस चीज़ को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैं तो रेकमेंड करूँगा, अगर आपने लिंक्डइन बिल्डअप नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और लिंक्डइन का प्रोफाइल का जो आपके यूआरएल है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको जाना पड़ेगा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप। यहाँ पे जो व्हाट्सअप मैसेंजर है, आप व्हाट्सअप मैसेंजर में आपका यहाँ पे नाम डाल दीजिए, सॉरी आपका जो नंबर है आप नंबर डाल दीजिए, ताकि अगर कोई एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड है आपको व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट के लिए वो आप कर सकते हैं। स्टिल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है स्काइप और वी चैट।
ये सबसे बेटर है व्हाट्सअप एंड स्काइप, दो अदर ऑप्शन है, उससे सबसे बेटर है व्हाट्सअप एंड स्काइप। सो इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है तो फिर आप उसको यूज़ कीजिए। हालांकि मैं अभी कोई यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप व्हाट्सअप यूज़ कीजिए, नहीं तो स्काइप, और यहाँ पे सबसे रिकमेंडेशन है लिंक्डइन। हालांकि मैं यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को जस्ट ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट है, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फिर आप यहाँ पे वेबसाइट अपना ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो उस चीज़ को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। देन नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। तो एड्रेस के ऊपर जब भी आप आते हैं, आप टाइप करिए आपका जो होम एड्रेस है या फिर वर्क एड्रेस है। इट्स बेटर यू कैन चूज़ योर होम एड्रेस। अब जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपका जो होम एड्रेस है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल आप अपना एड्रेस को यहाँ पे फिल कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो आपका एड्रेस है विद द पिन कोड, यहाँ पर आपको पोस्टल कोड, यहाँ पर आपका सिटी और यहाँ का जो कंट्री है ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। और ये आपके प्रोफाइल की हेडलाइन होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए सब चीज़ को यहाँ पे आपको करेक्टली फिलअप करना है। कोई भी चीज़ ऐसे इंस्टेंट में मत कीजिए, हर चीज़ को रीचेक करके आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और सिटी जो आपका है आप उसको यहाँ पे चूज़ कीजिए, पोस्टल कोड एज़ पर योर, आप अपना पोस्टल कोड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सारा चीज़ फिल कर लेंगे, एड्रेस लैंडलाइन 2, लैंडलाइन 1, सॉरी एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 को आप सही से फिल कीजिए, और बेटर है आप अपना होम एड्रेस को ही यहाँ पे ऐड कीजिए। देन नेक्स्ट इज़ सेव। सेव करते हैं तो आपके सामने ऐसा एक पेज आएगा, आपको करना है ऐड न्यू सेक्शन। ऐड न्यू सेक्शन में आपको चूज़ करना है, उसके बाद आपका आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप चाहे तो एक वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि आप किसको पहले यूज़ करना चाहते हैं। दोनों सही है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या फिर वर्क एक्सपीरियंस। आपकी डिटेल्स के बाद अबाउट और सेक्शन के बाद आई विल रिकमेंड यू कैन ऐड ट्रेनिंग, नहीं तो वर्क एक्सपीरियंस। आई विल चूज़ द वर्क एक्सपीरियंस। देन आपको करना है एड सेक्शन। एड सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है टाइटल ऑफ योर ऑक्यूपेशन। आपने पहले जहाँ पे आपका जो काम स्टार्ट किया है या फिर आप ट्रेनिंग को भी ऐड करना चाहते हैं, आपकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आप यहाँ पे आप पहले उसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सेक्शन दोनों के लिए होता है, ट्रेनिंग एंड वर्क एक्सपीरियंस दोनों के लिए बिलोंग जो भी करते हैं वो उसको आप फिल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर एन एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपने पहले जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी में आपने पहले काम किया है, तो आप यहाँ पर अपना वर्क एक्सपीरियंस को ऐड कीजिए। और बेटर है दोस्तों, अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन कोई भी एम्प्लॉयर आपके प्रोफाइल के ऊपर नज़र डालता है तो आपकी वो प्रोफाइल को वो आगे गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले चेक करते हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप डायरेक्टली इंडिया से एक्सपीरियंस लिए हैं तो भी बेटर है। अगर आप इंडिया के बाद गल्फ़ गए हैं, गल्फ़ में किसी कंट्री में काम किए हैं, तो आपकी प्रोफाइल और भी एलिजिबिलिटी बन जाता है और भी अच्छा बन जाता है, ताकि यूरोप में कोई भी एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकेगा। अगर आपको हायरिंग करना होगा तो आपके प्रोफाइल के ऊपर वो ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकते हैं, अगर आप में आपकी प्रोफाइल पे गल्फ़ एक्सपीरियंस लिस्टेड है। सपोज़ फॉर एन एग्जांपल मैंने टाइप किया, मैंने पहले वेटर में काम किया हूँ। एम्प्लॉयर आप चूज़ कर सकते हैं जिस कंपनी के साथ आपने काम किया है, तो आप उस एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज़ फॉर एन एग्जांपल आई वर्क फॉर मैरियट, तो मैंने मैरियट को यहाँ पे मेंशन किया। जिस आप होटल में काम किए हैं तो आप उनका डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि मैरियट्स का आगे बहुत सारे भी ब्रांड्स हैं,
तो आप उन ब्रांड के नाम पे भी मेंशन कर सकते हैं। आप जिस कंपनी के लिए काम किए हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, बार हो, स्टैंड एलोन रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारा बार है, क्लब है, आप उनका भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो मेंशन है आप उसको यूज़ कीजिए। सिटी आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर वर्क एक्सपीरियंस। आपने जहाँ पे जिस सिटी में काम किया है तो आप उस सिटी का नाम डालिए। फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा कंट्री। कंट्री में आप चूज़ कीजिए जिस कंट्री में आपने काम किया है, तो आप उस कंट्री को यहाँ पे चूज़ कीजिए। मैं जो कर रहा हूँ आप उसको डिटो कॉपी मत कीजिए, आपके हिसाब से जो आपके प्रोफाइल एलिजिबिलिटी बनता है तो आप उसको चूज़ कीजिए। सो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इंडिया। यहाँ पे मैंने चूज़ किया इंडिया, और अपने किस डेट से अपने काम स्टार्ट किया था और किस डेट पे आपने एंड किया था वो आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के पर मेंशन है, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको फिल कीजिए। और ये फिल करना मस्ट है दोस्तों, ताकि एम्प्लॉयर को पता चले जो आपको हायरिंग कर रहे हैं, ताकि आपने किस डेट पे काम किया है, किस डेट पे छोड़ा है, आपका जो टोटल वर्किंग मंथ है या फिर ईयर है, वो आपने कितना साल कितना महीने काम किया है, वो सारा एम्प्लॉयर को पता चल सके। वो आप उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। सपोज़ मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, ये डेट ये मंथ पे, और मैंने एंड किया, और मेरा जो वर्क है वो एंड हुआ है, सपोज़ मैंने 2019 से 2021 तक काम किया है, तो आपको यहाँ पे टोटल मेंशन करना है। अगर आपकी वर्क ऑन गोइंग है तो यहाँ पर आप ऑन गोइंग को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका वर्क अभी कंटिन्यू है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस है तो फिर आपको इस ऑप्शन का आपको चूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको आपका स्टार्टिंग डेट और आपका जो एंड डेट है ये आपको मेंशन करना है। अगर आप ऑन गोइंग कर रहे हैं तो आपको ऑन गोइंग को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है ये आपको फिल नहीं करना है। और यहाँ पर आपका आता है मेन एक्टिविटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो आपका एक्टिविटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने वहाँ पे किया है उसको आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप इसमें भी चैट जीपीटी का हेल्प लेना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी से भी यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा जो जो आप काम करते थे आपके प्रोफाइल के ऊपर, फॉर ए वेटर जो आपका काम है वो आपको पता है, आपने क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका होता है डेली लाइफ में, और आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारा आपको यहाँ पे एटलीस्ट 6 पॉइंट या फिर 7 पॉइंट, मैक्सिमम 8 पॉइंट तक आप ऐड कीजिए। इसको ज़्यादा लंबा भी मत कीजिए, इट्स बेटर यू कैन एटलीस्ट यूज़ 7 या 8 पॉइंट्स इज़ एनफ। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो आपको ये सेक्शन थोड़ा सा आपको लंबा हो जाएगा। लंबा मतलब क्योंकि आपको अपना अगर 5-6 कंपनी में काम किया है, अगर आपका 7-8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप ऐड करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको छोटा रखना है। इट्स लाइक 4 या 5 पॉइंट आपको की पॉइंट्स ऐड करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 साल का है, फिर आपने सिर्फ 2 या 3 कंपनी में काम किया है, तो फिर आप 6 या 7 पॉइंट जो आपकी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप उसको यहाँ पे मेंशन कीजिए। अगर आप चैट जीपीटी का हेल्प लेना चाहते हैं तो फिर आप हेल्प ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फिर से आपको जाना पड़ेगा चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में जाने के बाद आपको उसको आप बैक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे न्यू मैसेज भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा आई एम मेकिंग ए CV फॉर वेटर प्रोफाइल। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो प्रोफाइल है ये आपको हिसाब से आपको यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वेटर चूज़ किया हूँ, आप जिस प्रोफाइल के लिए CV बना रहे हैं आप यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर टाइप किया है मेकिंग ए CV फॉर वेटर प्रोफाइल।
So I need the description for responsibility of a waiter in points वाइज। तो यहाँ पे आपको आपकी जो प्रोफाइल है ये चेंज करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने वेटर्स के लिए लिया है। देन आपको जो ब्लैक ऑप्शन है, एरर आ रहा है, तो आपको करना है रीजनरेट। जैसे आप रीजनरेट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे ऑप्शन शो होगा, ताकि आप इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपको जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अच्छा लगता है आप उसको चूज़ कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सिर्फ ये पहला 5 या 6 पॉइंट यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ। बट बेटर है आप उसको थोड़ा सा ध्यान देके आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। जो आपको पॉइंट्स यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है तब उसी पॉइंट्स को ही यहाँ पे यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कर दिया टोटल यहाँ पे पेस्ट। हालांकि ये ऑलमोस्ट सब मेरा कॉपी हो गया है बाय मिस्टेक। आप उसको यहाँ पर थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं डेली रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका रेस्टोरेंट्स में होता है, आपके रेस्टोरेंट्स का कितना कवर था उसके हिसाब से आप करते थे, तो ये आप यहाँ पर भी आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं पॉइंट्स। हालांकि ये जो जनरल एक डेली वेटर्स का काम होता है तो यहाँ पे ये मेंशन है। अगर आप सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब वहाँ पे टाइप कर सकते हैं फूड एंड बेवरेज सुपरवाइज़र चैट जीपीटी में, तो आपको सुपरवाइज़र का जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे लिस्टेड करके देगा। चूज़ करना आपको है, आपको किस पॉइंट को चूज़ करना है। हालांकि इतना सारा पॉइंट्स आपको ऐड नहीं करना है। सिर्फ अगर आप एंट्री लेवल पे है तो आप 7 या 8 पॉइंट से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत लंबा है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो फिर आप यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट मैक्सिमम की पॉइंट्स को आप हाईलाइट कीजिए। अगर आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया देन आपको करना है ये सेव। जैसे आप सेव करते हैं तो आपके नेक्स्ट ऐसे आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप और दूसरा वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं, आपने कम से कम 3-4 कंपनी में काम किया है, तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा एड वर्क एक्सपीरियंस। जैसे ये पेज पहले ओपन हुआ था सेम आपको वैसे ही आपका पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज भी ऐसे ही आएगा अगर आप दूसरा वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं। हालांकि मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट जाके बताता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्या ऐड करना है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन रहेगा वो आपको ऐड करना है आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे आप ये चूज़ करते हैं क्योंकि आपने क्या पढ़ाई किया है वो भी आपको एम्प्लॉयर को शो अप करना है कि आपने क्या पढ़ाई किया है। सो जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं तो आपका क्वालिफ़िकेशन जो है वो आप उसके हिसाब से चूज़ कीजिए। आपने 10th किया है, उसके बाद आपने 12th किया है, 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है वो भी मेंशन कीजिए। अगर आपने नहीं किया है, डायरेक्टली होटल मैनेजमेंट किया है या फिर दूसरा कुछ वोकेशनल कोर्सेज किया है, वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। टाइटल एंड क्वालिफ़िकेशन या फिर क्रेडेंशियल अवॉर्डेड, यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा आपका जो क्वालिफ़िकेशन है। सपोज़ मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, यहाँ पर मैंने टाइप किया। ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कॉलेज है वो आपको यहाँ पर कॉलेज मेंशन करना है। फॉर एन एग्जांपल मैं इसको टाइप कर रहा हूँ
आपकी जो कॉलेज है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपके कॉलेज की कुछ वेबसाइट है, अब आपको वेबसाइट को यहाँ पर देना है ताकि थोड़ा सा आपकी जो CV है वो यूनिक लगे। लेवल इन यूरोपियन क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर ये जो यूरोपियन क्वालिफिकेशन लेवल है तो ये भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। ये भी आपको गूगल से ही मिल जाएगा कि जो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होता है इंडिया में वो आप यूरोपियन क्वालिफिकेशन में अब कितना होता है, इसका जो लेवल्स है वो किस लेवल के अंदर आता है। रहेगा आपका जो EQF लेवल है, सपोज़ अगर आप बैचलर डिग्री है तो आई थिंक कि आपका EQF लेवल 5 या फिर 6 होगा, माइट बी 6। ये आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं कन्वर्ट करके। अगर आप देखना चाहते हैं फॉर एन एग्जांपल EQF लेवल्स, मैंने अब यहाँ पे एक टाइप किया था इंडियन क्वालिफिकेशन टू EQF कन्वर्ट। सो यहाँ पे भी बहुत कुछ मेंशन्ड है। फॉर एन एग्जांपल EQF लेवल 5 शॉर्ट साइकिल विद इन फास्ट साइकिल, एडवांस सर्टिफिकेट या हायर सर्टिफिकेट, आपका +2 हो सकता है अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किया है। और अगर EQF 6 लेवल ऑर्डिनरी बैचलर डिग्री, जो आपका ऑनर्स बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा BBA आपका जो EQF 6 लेवल पे आएगा। और जो मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो आपका एक EQF 7 के अंदर आता है। अगर आपने डिग्री किया है तो आप उसके हिसाब से आई थिंक EQF 6 आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बट सपोज़ मैंने अगर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया है 3 साल या फिर आप 1.5 साल का मान सकते हैं, सो ये आपका आएगा EQF 5 के अंदर। आपने जहाँ से पढ़ाई किया है, सिटी और कंट्री यहाँ पे आप चूज़ कीजिए, किस डेट से आपने पढ़ाई किया, किस डेट पे आपने ख़त्म किया, तो ये आपको यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से आप यहाँ पे आप मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे मेंशन करने के बाद अगर आप दूसरा एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं 10th 12th डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको ये सेक्शन में जाना पड़ेगा, ऐड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर जाने के बाद आप उसको फिर ऐड कीजिए। अगर आप फॉर एन एग्जांपल मैं इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद आप उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं, आपके जो वो आपकी जो एजुकेशन है वो आप ऐड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन में जाइए। बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी होगा, तो मैं अभी आपको नेक्स्ट ऐड सेक्शन में क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका रहेगा, अगर आपके पास कुछ डिजिटल स्किल है, डिजिटल स्किल को आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर बेटर है आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है वो आप यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल, आपको यहाँ पे ऐड सेक्शन में आके ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा टाइप। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आपको क्लिक करना है, देन आपको देना है टाइटल। जो आपको टाइटल देना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना चाहते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर टोटल जो टाइटल्स है यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्टली टाइटल पे ही टाइप कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन की फ़िलहाल आई होप सो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्किल के नीचे ही आपका टाइटल आ जाएगा। सपोज़ एज अ वेटर आपको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स अच्छे से आता है, और ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो आपकी की स्किल है, लाइक अल्कोहल अवेयरनेस, हाँ, टीम बिल्डिंग, ये फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो टाइटल है वो आपको इसके हिसाब से आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है वो आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा।
ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। और देन नीचे आपको करना है सेव। जैसे ही आप सेव करते हैं, नेक्स्ट ऐड सेक्शन में आपको आप लैंग्वेज स्किल भी ऐड कर सकते हैं और डिजिटल स्किल्स भी है। डिजिटल स्किल आप एंड में भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास कुछ ऑनर्स एंड अवार्ड्स है, लाइक आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉयज़, या फिर जो भी आपको अवार्ड मिला है, वो आप ऑनर्स एंड अवार्ड्स को ऐड कर सकते हैं। एज़ पर माई सजेशन नेक्स्ट ये सेक्शन रहेगा तो बेटर रहेगा। सपोज़ अगर आपको मिला है एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ, ये आपको ऐसे ऐड करना है। एडिंग इंस्टीट्यूशन में आपका कंपनी, सपोज़ अगर आपको जो भी कंपनी, आपको कंपनी का नाम मेंशन कीजिए। डेट ऑफ अवार्ड, किस डेट आपको मिला है, ये आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग कि आपको किस रीज़न के लिए मिला था। तो जैसे आप ऐड करते हैं, नेक्स्ट आपको करना है सेव। जैसे आप सेव करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आप ऐड कीजिए आपकी जो लैंग्वेज के लिए, आपको कौन सा लैंग्वेज आप बेटर आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आप हियरिंग कर सकते हैं। तो ये आपको आप पे ऐड करना पड़ेगा। मदर टंग जो आपका है, आप उसको यहाँ पे ऐड कीजिए। मदर टंग अगर आपका सपोज़ हिंदी है तो आप हिंदी ऐड कीजिए। यहाँ पे हिंदी जैसे लिखते हैं हिंदी आ जाता है। अगर आपका इंग्लिश है तो आप यहाँ पे इंग्लिश भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे हिंदी ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली इंग्लिश भी आपको यहाँ पर ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है। और मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप मदर टंग इंग्लिश रखिए तो ही आपको बेटर होगा। अगर आप यहाँ पे हिंदी ऐड करते हैं तो फिर अदर लैंग्वेजेस में जाके आप यहाँ पर, अगर आप वहाँ पर हिंदी रखते हैं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे मदर टंग को इंग्लिश रखते हैं तो फिर आपको, अगर हिंदी आता है तो आप हिंदी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको कितना अंडरस्टैंडिंग होता है, लिसनिंग में आपका प्रेफरेंस क्या है। अगर आप प्रोफिशिएंट है तो आप C1 को यूज़ कीजिए। रीडिंग अगर आप अच्छे पढ़ सकते हैं, सॉरी C2 भी यहाँ पर है, अगर आप पढ़ भी अच्छे से सकते हैं तो आप प्रोफिशिएंट यूज़र को यूज़ कीजिए। आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है, आप C1 लेवल्स को चूज़ कर सकते हैं। स्पीकिंग में अगर आप हिंदी, अगर आप अच्छे से स्पीकिंग में अच्छे हैं तो फिर C2 को यूज़ कीजिए। स्पोकन प्रोडक्शन में भी अगर आप डेफिनेटली, अगर आप हिंदी प्रोफिशिएंट है तो आप डेफिनेटली C2 को यूज़ कीजिए। राइटिंग, आप हिंदी को कैसे राइट कर सकते हैं, कितना प्रोफिशिएंट, कितना स्पीड के हिसाब से, तो आप आपके हिसाब से आप यहाँ पे सारा चूज़ कीजिए। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश को चूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आपको उसके हिसाब से आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे आप इसको हो जाता है, आप उसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आप अपना डिजिटल स्किल्स, अगर आपके पास कुछ डिजिटल स्किल है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कीजिए। सपोज़ आपके पास, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करके दिखाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट डालते हैं, पावर पॉइंट का अगर आपको नॉलेज है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, सपोज़ आउटलुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वर्ड, पावर पॉइंट्स, अगर आपको ये सारा आता है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कुछ क्रिएटिव वर्क आपको आता है डिजिटल स्किल्स के अंदर तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आता है, जावास्क्रिप्ट्स, HTML ये सब आता है, तो आप उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी CV को एक पावरफुल बनाता है, डिजिटल स्किल्स। अगर आपका डिजिटल स्किल कंप्लीट हो गया तो फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर आपको कुछ रिकमेंडेशंस भी मिलता है, सोशल मीडिया हो गया, गूगल ड्राइव, तो ये जब आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो यहाँ से भी आप चूज़ करके ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका ये सेक्शन कंप्लीट होता है तो लास्ट सेक्शन में अगर आपके पास कुछ रिकमेंडेशन है
आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइज़र का, तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। रिकमेंडेशन में आके चूज़ कीजिए ऐड सिलेक्शन। आपकी जो रिकमेंडेशन का रिकमेंडर का नाम है, उनका रोल क्या है, सपोज़ मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, उनका ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर और उनके बारे में थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन, आप उनको कितना साल से जानते हैं, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। हालाँकि इस चीज़ को मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका मेंशन रिकमेंडेशन होता है तो यहाँ पर आप यूज़ कीजिए। रिकमेंडेशन भी बहुत पावरफुल थिंग है सीवी के लिए। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपकी प्रोफाइल थोड़ा-सा अच्छा बनेगा, जो सीवी आपका है। इस चीज़ को फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। रिकमेंडेशन में कुछ नहीं दिया, अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर चूज़ मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये आपका बेटर है। यहाँ पर सारा जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं सारा, यहाँ से लेके पूरा एंड तक आप चेक कर लीजिए सारा चीज़ आपका सही है कि नहीं। अगर आपका सारा थिंग परफेक्ट है तो आप करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आपका ये जो फील्ड है, कुछ आपने अगर छोड़ा है, जो मैंडेटरी फील्ड है, जो आपको फिल करना ही है, तो आपको यहाँ से एक पॉपअप मैसेज आएगा। तो आप यहाँ पे क्लोज़ करके आप चेक कर लीजिए कहाँ पर आपने कुछ चीज़ मिसिंग किया है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम मिसिंग है, तो यहाँ पर ये रेड मार्क आया है। तो जैसे मैंने इसको फिल किया, आई होप एवरीथिंग इज़ करेक्ट। आप एक बार चेक करके नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट पेज पे आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पेज आपका है टेम्पलेट सिलेक्शन का। टेम्पलेट सिलेक्शन में आई विल सजेस्ट आप ये जो टेम्पलेट है, ये वाला, ये आप चूज़ कीजिए। ये टेम्पलेट थोड़ा सा अच्छा रहता है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ जाएगा, क्योंकि मैंने फ़ोटो ऐड नहीं किया है। जैसे ही आप अपना कंप्लीट करेंगे तो इससे भी बहुत ब्यूटीफुल होगा, आई होप। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारा डाटा ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जांपल्स के लिए बना रहा था। और यूरोपास यहाँ पे दिखा रहा है, आपको पेज नंबर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐड यूरोपास लोगो, आई होप एवरी पेज पे आपका यूरोपास का लोगो रखना है, नहीं तो आप फर्स्ट पेज पे ओनली रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका ये सारा डन हो जाता है तो ऐसे ही आपका सीवी तैयार हो जाता है। जैसे आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, यूरोपास का लोगो आ गया। ये सारा कंप्लीट होने के बाद आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका भी आ जाएगा ऑप्शन डाउनलोड के लिए। यहाँ पर आपको नेम डालना है एक, आपका जो भी नाम है आप उसके हिसाब से कुछ भी नेम डाल के, सपोज़ मैंने अरुण सीबी का क्रिएट किया था, तो यहाँ पर मैंने अरुण सीबी डाल दिया। और आपको करना है डाउनलोड। यहाँ पर जो डाउनलोड ऑप्शन है, जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये आपका सीवी हो जाता है डाउनलोड। सीवी डाउनलोड से पहले ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जो सीवी है, आप डाउनलोड करने से पहले सारा चीज़ को, डाटा को पहले से चेक कर लीजिए। हालांकि अगर आपका कुछ गलती है तो आप उसको सीवी को फिर से उसी वेबसाइट के थ्रू जाकर, दूसरा ऑप्शन है, मैं आपको किसी दूसरा वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे आप फिर इसको करेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने जॉब चेंज कर लिया तो फिर आप कैसे करेक्ट करेंगे, नया जॉब को कैसे ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन में, वर्क एक्सपीरियंस में। अगर आप कुछ चीज़ को भूल गए हैं, आप उसको कैसे ऐड करेंगे, वो फिर दूसरा किस वीडियो में मैं बता दूंगा। बट अगर आप पहली बार क्रिएट कर रहे हैं, सारा चीज़ को परफेक्टली आप यूज़ कीजिए। देखिए ऐसे ही आपका सीवी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जैसे ही आप सारा चीज़ कंप्लीट करते हैं। हालांकि ध्यान रखिए, सीवी हमेशा 1 या 2 पेज का ही रखिए, उससे ज़्यादा बड़ा मत कीजिए। जैसे ही आप सारा चीज़ को इसको फिल करेंगे अच्छे से, तो आपका मोस्टली 2 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये था टोटल प्रोसेस दोस्तों, यूरोपास से कैसे सीवी क्रिएट करने का। यूरोपास सीवी आपको हर जगह यूज़ करना है जहाँ पर आप यूरोप के लिए अप्लाई करना है। कवर लेटर के लिए स्पेशल मैं एक दूसरा टाइम पे उसको बनाऊंगा कि आप कैसे कवर लेटर को यूज़ कर सकते हैं। सीवी के साथ कवर लेटर भेजना मस्ट नेसेसरी है। अगर आप
कहीं पे सिर्फ सीवी के थ्रू ही अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको कोई एम्प्लॉयर सीवी मांग रहे हैं तो आप सीवी भी उनको सेंड कर सकते हैं, बट कवर लेटर का वीडियोस अलग बनाऊंगा। बस आज के लिए ये जो वीडियो तो है सिर्फ यूरोपास सीवी के ऊपर था। वीडियोस बहुत लेंदी हो चुका है, तो आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा, आप डेफिनेटली आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सर्कल में जो भी है आप उनको शेयरिंग कीजिए, ताकि आई होप ये वीडियो आपको पूरा एक्सप्लेनली मैंने समझाया है और आपको समझ में आया होगा कैसे आप फ्री में यूरोपास किसी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था टोटल प्रोसेस दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जॉब वैकेंसीज के साथ। सो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।